सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए भी शशिभूषण दास एडवोकेट 99-315 और 92-093 से पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। और इस पुस्तक में छुड़ाने करो था बरवाड़ा 5 मतलब एक बच्चे कहते हैं किसने संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब ये देश जो FIR नंबर 498/2014 जो संत रामपाल जी महाराज पर केस इन लोगों ने बनवाया था, उसका मैंने कल भी पार्ट बनाया था। भगत भाइयों, ये आगे मैं आपको और बता रहा हूँ। जमानत जो लगाई थी, जमानत एक मात्र दिखावा था। और अब मैं CLR MM 15/399/2021 में दिनांक 16/1/2023 के प्रति जो ये अंग्रेजी में भी दी हुई है, इसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके थोड़ा बता रहा हूँ, सुनना मत भाइयों। उपरोक्त आदेश को आप पढ़कर क्लियर हो गए होंगे कि तिथि 16/1/2023 पिटिशनर रामपाल जी के अधिवक्ताओं के प्रार्थना पर न्यायालय ने सुनवाई स्थगित किया। इसी तरह आप पिछले अनेकों तिथियों पर यही पाएगा कि सदा गुरु जी के अधिवक्ताओं ने सुनवाई के लिए आगे की तिथि निर्धारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए मिलेंगे। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज पर 28-29 केस चल रहा है। अंदर के तारीखा पट्टी कोर्ट की मतलब के आगू वकील तारीख लेता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की तारीख पेश पर कोई भी बहस करने वास्ते कौन जानता। तिथियों पर यही पाएंगे सदा गुरु जी के अधिवक्ताओं ने सुनवाई के लिए आगे की तिथि निर्धारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए मिलेंगे। और आगे जाकर गुरु जी के जमानत आवेदन को ही कहीं वापिस विड्रॉ नहीं करा ले, ऐसा ही अंदेशा मुझे हो रहा है। विड्रॉ का मतलब भगत भाइयों कि केस नहीं पाछो ले लिया बात टाइम पूरा जो बात है, कोई जुड़ी कोई केस लड़ना हो, क्योंकि मैनेजमेंट ने ऐसी बहुत से गुरु ये केस में संबंध में आवेदन दिया और 1-2 साल तारीख को खींचने के बाद बहस नहीं करते, पेटिशन कोई वापस ले लिया था। बहुत से प्रमाण इस संबंध में मेरे पास हैं, जैसे 3/3/2022 को गुरु जी का जमानत आवेदन एवं 2015 में चार्ज के विरुद्ध डिस्चार्ज हेतु आवेदन अपील दायर की गई, जो 2 वर्ष तारीख खींचने के बाद बहस नहीं कर आवेदन को ही वापस विड्रॉ करा लिया। 2 साल तक मतलब तारीख पर गए और माता भगत भाई और कैश कैंसिल करवा दिया। मतलब सन 2016 में माता इंदो देवी के दाह संस्कार के लिए संत जी को जमानत नहीं मिलने का क्या कारण था? वजह हम सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की माता इंदो देवी दिनांक 9/11/16 को सोनीपत हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अपनी अंतिम सांस ले ली। उनके मृत्यु के उपरांत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 11/11/2016 को मात्र 15 दिन के लिए अंतरिम जमानत स्वीकृत करने हेतु एक साथ 3 केसों में FIR नंबर 428, 429, 430, 2014 में आवेदन दाखिल किया था। 11/11/16 नंबर तो भाई 28, 29 और 30 को तीनों आवेदन करो भाई इंद्र माई को अंतिम संस्कार वास्ते। आवेदन का कथन था कि माता इंद्र देवी की मृत्यु 9/11/16 को हो गई। उनको अंतिम संस्कार दिनांक 23/11/2016 को संपन्न होना निर्धारित है। प्रार्थी संत रामपाल जी उनका बड़ा बेटा है, इसलिए संवेदना व्यक्त करने के लिए आने वाले व्यक्तियों को अटेंड करने एवं माता का अंतिम संस्कार करने के लिए घर पर प्रार्थी संत रामपाल जी की उपस्थिति जरूरी है। अतः 15 दिन के लिए अंतिम जमानत ग्रांट की जाए। इसके विपरीत में अभियोजन पक्ष ने कथन किया कि संत के विरुद्ध एलिगेशन है कि पुलिस जब सतलोक आश्रम बरवाड़ा में
हाईकोर्ट चंडीगढ़ द्वारा जारी वारंट का निष्पादन करने तो पहुंचे तो आश्रम के चारों ओर उनके फॉलोवर्स धर वारंट का निष्पादन करने नहीं देते थे। उनके फॉलोवर्स डीजल एवं पेट्रोल बम फेंक रहे थे। डीएम द्वारा जारी आदेश 144 CRPC का उल्लंघन करते हुए पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी पर ईंट पत्थर फेंककर हथियार से फायर करने लगे, जिसमें करीब 112 पुलिसकर्मी एवं प्रशासनिक पद धारक जख्मी हो गए। जान की धमकी दे रहे थे। बाबा रामपाल एवं उनके फॉलोवर्स जबरदस्ती बच्चों एवं औरतों को उनके इच्छा के विपरीत आश्रम से बाहर नहीं आने देते थे। पुलिस जांच के दौरान आश्रम से हथियार बरामद हुए। इस केस में लगभग कुल 37 लोग भगोड़ा है। इन 37 लोगों में संत रामपाल जी महाराज का पुत्र मनोज भी भगोड़ा है। अभ्यर्थन पक्ष के वकील का कथन है कि शास्त्री नगर रोहतक एवं 35 घर धनाना जिला सोनीपत में बाबा रामपाल के दोनों जगह घर में ताला लगा था। भगत भाइयों, अलावा इसके अभ्यर्थन पक्ष ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट को अवमानना वाले केस 12/2014 में गुरुजी का जमानत के लिए दायर CRMM 38/9/12/2014 के माननीय न्यायमूर्ति एवं जयपौल एवं 10 अंशीय की डिवीजन बेंच के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/11/2014 का रेफरेंट नीचे दी जा रही है। भगत भाइयों, और फिर अंग्रेजी में भेजियो, इन्हें फिर मैं हिंदी में बताऊँगा। तो देख लियो अंग्रेजी में कोई मैं डूम बाटा गीत को गाँव ला रहे भगत भाइयों। कोर्ट का जजमेंट की नकल है 29/30/28 की थे, मतलब को आगे पढ़ लेगी। 20/11/14 उपरोक्त तरह के चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने दिनांक 20/11/14 को आदेश पारित किया कि इस आदेश का हिंदी रूपांतरण है कि न्यायालय इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी रामपाल उपरोक्त कांड में हत्या के मामले में आरोपी है और इस अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट से बचने के लिए छुप रहा है, कोर्टोदंड कोतवाल डाटा भगत भाइयों, तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। भले ही वह ट्रायल विचारण में भाग लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो, मगर वह अपने अनुयायियों और शिष्यों को बड़ी संख्या में आने का आह्वान करने के पूरा सिस्टम को आतंकित करने के लिए अपनी बाहुबली दिखाना उचित समझते हैं। मतलब कहने वो ये है कि जीता भी मतलब भगत गुंडा आने लग रहे है, संत रामपाल जी महाराज बुलाने लग रहे है। अगर संत रामपाल जी महाराज मना करे तो कोई भी को नहीं आ भगत भाइयों, प्रशासन कहना ओ ऐसे अभियुक्त जिन्हें पूर्व से जमानत मिली है, उससे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। न्यायालय ने न्यायिक नोटिस भी लिया जिसमें उनके अनुयायियों, शिष्यों, निजी कमांडों ने राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। जब लंबे समय से लंबित गिरफ्तारी वारंट को निष्पादन करने का प्रयास किया गया था, न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन के दौरान आश्रम के सामने कई दिनों तक तैनात पुलिस बल, चिकित्सालय कर्मी तथा अभियुक्त रामपाल के अनुयायियों शिष्यों को विभिन्न प्रकार की चोटें आई। ऐसा अभियुक्त कभी भी निर्णय प्राप्त करने के लिए उपस्थिति नहीं हो सकेगा। इसलिए अगर न्यायालय इन्हें जमानत की रियायत 1 मिनट के लिए भी अनुमति दी जाती है तो यह न्याय का उपवास होगा। इस तरह न्यायालय ने CRMM 38/9/12/2014 दिनांक 20/11/14 को उपरोक्त को आधार बनाकर गुरुजी को जमानत देने से इनकार कर दिया। भाई भगत भाइयों, दे बोलो देखो बरवाड़ा के अंदर आश्रम संत रामपाल जी मैंने गिरफ्तार करो, 27 करोड़ रुपया खर्च हो और 40,000 फोर्स लगी और 6 हत्या हुई। आंदे लो बीए द्वारा और करवा दिया गुंडा, क्योंकि मतलब हर पेशी पर लाखों भगतान बुलाने लग गया। तो रोइयो सदैव संत रामपाल जी महाराज बुलावा
और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के इस आदेश के आधार को मानकर हिसार सेशन कोर्ट ने गुरुजी को माता इंद्रो देवी के अंतिम संस्कार में जमानत पर जाने से इनकार कर दिया। ठीक है भगत भाइयों, मतलब आप भीड़ ने बढ़ावा दिया ज़्यादा। आवेदन पक्ष के अधिवक्ताओं ने निम्न न्यायालय में चंडीगढ़ हाई कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए इसके आगे का बहस में अपना पक्ष रखा कि इनके अनुयायी इतने काफ़ी उड़न प्रकृति के है कि सदा लाइन ऑर्डर को भंग करते रहते हैं। वे प्रशासन के होते मतलब जगह रामपाल जी का चल रहा है मतलब कि हमेशा प्रशासन के सामने हुआ है, कोर्ट को माना करा है कौन काम रहा। प्रशासनिक व्यक्तियों के साथ आए दिन तिथियों पर हिसार में आकर ये अल्लाह गमा दंगा बंगा करते हैं, लड़ाई दंगा करते हैं मतलब, जिससे लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने तथा न्यायिक कार्रवाई में बाधा पहुंचाते हैं। हमारे ये जमानत किया जाते थे मतलब इंदिरा माई अंतिम संस्कार में जमानत गुंडा कौन लेन दी भीड़ भड़ाको सिर्फ भगत भाई आज ही भीड़ भड़ाको करने लग रहे। इनके अन्यायों के आचरण से हिसार थाना में अनेकों FIR मामला दर्ज हुए हैं। ऐसा मामला करीब लगभग 10 की संख्या में है, जिसे आप आगे तालिका में पढ़ोगे। मैं थाना बताऊँ भगत भाई वहाँ पर FIR दर्ज गुंडा क्यों गया तालिका बुलाता रहा अरे बटे मत लाइन ऑर्डर ने मतलब कि फेल करता गया ज्यों ज्यों संत रामपाल जी में FIR लागती गई। इस तरह उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को सत्र न्यायालय हिरासत के सत्र न्यायाधीश मान्य अजय पारासर जी ने अपना मत व्यक्त करते हुए दिनांक 11/11/2016 को गुरुजी का अंतिम जमानत आवेदन खारिज करने का आदेश पारित कर दिया। भगत भाइयों को मतलब संत रामपाल जी महाराज को जमानत नहीं मिलेगी माता इंद्रो के अंतिम संस्कार में, क्योंकि इन गुंडों ने भीड़ कर दी। जैसे अब ये भीड़ कर रहे हैं, कोर्ट के मतलब ये कहना नहीं मान रहे हैं। भगत भाइयों, इनका मत है कि अदालत आवेदन रामपाल की माँ का अंतिम संस्कार करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तथ्य के कारण कि संत रामपाल जी के अनुयायी शिष्य इतने अधिक उदंड प्रवृत्ति के हैं कि यदि संत रामपाल जी का जमानत अनुरोध स्वीकार कर ली जाए तो कानून एवं व्यवस्था के समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वे अपाचों को जान देनी निर्दोष व्यक्ति के जान माल का नुकसान हो सकता है। भाई मतलब निर्दोष आदमी में और बाहर जाओगे रामपाल जी ने छोड़ दिया महाराज ने, क्योंकि आप तो काम भीड़ करना भक्त भाइयों। रामपाल जी महाराज को जमानत पर जेल से बाहर आने से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता की स्थिति को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। प्रशासन सरेंडर होगी भक्त भाइयों को, मैं मतलब कौन रोक सकता जनता दिखा देगा, भीड़ कर देगा। क्योंकि आज मतलब एक मैसेज देने में पीड़ों का लाखों मतलब के ऊट भूतिया से जानता रहेगा बदमाश तथा उनके अन्यायी कुल प्रोसीडिंग को हाईजैक कर लेंगे। मतलब प्रशासन के ऊपर मतलब हाथ उठाएगा, हाईजैक कर देगा प्रशासन ने। इन परिस्थितियों में न केवल आम आदमी के जीवन और संपत्ति के साथ खिलवाड़ होगा, बल्कि प्रशासन को फिर से गंभीर प्रकृति के मामले केस दर्ज करने का कारण बनने पड़ेगा और केस लगा देगा। ऐसा देखा जाता है कि जिस रोज़ न्यायालय में तारीख निर्धारित रहती है उसी रोज़ हिसार में हजारों लाखों भगत आकर कानून एवं व्यवस्था को तोड़ते हैं। अब देख लो भगत भाइयों, एक गुंडा मतलब के संत रामपाल जी में जेल से बाहर गुंडा को आन देनी, क्योंकि एक पे मैसेज देवे, मैसेज देने तक ऐसा गया भीड़ भड़ा को टिका के कर दे। एक कारण मतलब मेंटेन नॉयल ऑर्डर नाम को सरकार ने कौन कर दे। प्रशासन के साथ एक दो हाथ करते हैं, न्यायिक कार्रवाई में बाधा पहुंचाते हैं। इस संदर्भ में हिसार सिविल लाइन थाना एवं हिसार सदर थाना में अनेकों मुकदमा दर्ज हुए हैं, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है। भगत भाइयों, कोई मेंटेन ऑर्डर कौन कर लियो भगत भाइयों, सिर्फ सगड़ा गुंडा ही गुंडा मतलब करायो भगत भाइयों। तालिका में थाना FIR नंबर 389 15/5/2015 ने हो। FIR नंबर 458 3/6/15, FIR नंबर 488 12/6/15, FIR 553 3/7/15, FIR 554 3/7/15, FIR 440 31/7, FIR 825 19/9/15, FIR 154 25/3/16, FIR नंबर
335 25/3/16 सदर थाना हिसार मतलब इसकी FIR उड़दंग करके भगत भाइयों लगवाई। FIR नंबर 420 25/3/16 को यह सदर थाना हिसार में इस तरह हजारों लाखों भक्तों हिसार में गुरुजी का आदेश बताकर RSSS मैनेजमेंट वाले प्रशासन के साथ एक दो हाथ करते थे, जिससे नष्ट अनुयायियों एवं संत रामपाल जी महाराज पर अनेक FIR गुरुजी के जेल में रहते दर्ज हुई। गुरुजी के रहते ही सहते जेल के मार FIR दर्ज हो बोकरी। यदि संत रामपाल जी महाराज को अंतिम जमानत पर जेल से बाहर निकालने का आदेश दे दी जाए तो इससे न केवल आम आदमी के ही समस्या बढ़ेगी, बल्कि साथ ही साथ याचिकाकर्ता संत रामपाल जी पर भी दुख का कारण होगा। सो कई गंभीर मुकदमे में पुनः फंस जाएगा। एक तो पूर्व से ही ऐसे गंभीर मुकदमों में संत रामपाल जी महाराज द्वारा सामना किया जा रहा है, ऐसे ही उनके शिष्यों अड़ियल रवैये के कारण क्रोथा कांड में संत रामपाल जी को दी गई जमानत की रियायत भी वापस ले ली गई। ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी को अंतिम जमानत पर छोड़ना उनके उद्रंग प्रकृति के शिष्य उनको पुण्य न्यायालय तक नहीं आने देंगे, जिसका परिणाम होगा कि उन्हें पुण्य न्यायालय तक लाने में भारी जन की हानि हो सकती है। संत रामपाल जी महाराज को उनकी मां के अंतिम संस्कार में उस स्थान पर संत रामपाल जी प्रशासनिक हिरासत में ले जाने का आदेश 3 दिन के लिए रोहतक हाईकोर्ट ने दे दी थी। छुट्टी मतलब 3 दिन मजदूरी की भगत भाइयों, जिसे याचिकाकर्ता रामपाल जी ने जाने से इनकार कर दिया। रामपाल जी को मैं 3 दिन हद कौन जाऊँ भगत भाइयों बनटाओ। रामपाल जी जदि क्यों जल मैं छुपा रहा बच गया, नहीं जानू मार देता। अंत संत रामपाल जी महाराज जान छू भगत भाइयों आश्रम में मार देता। मैंने पतवा पर सुरक्षित हाँ। अब संत रामपाल जी महाराज के नाम को 1 इंच जमीन को ना घर है ना आश्रम में भगत भाइयों। वे ईश्वर द्वारा दिए गए दुखों से अवसर को भुलाना चाहते हैं। अतः न्यायालय का विचार है कि उक्त कारण को देखते हुए अंतिम जमानत को अनुमति देना उचित नहीं है, इसलिए जमानत आवेदन को खारिज की जाती है भगत भाइयों। 8 मतलब के है खारिज कर देंगे। हिसार न्यायालय न्यायाधीश मान्य आज प्रासद जी का तीनों केसों पारित कॉमन आदेश 11/11/2015 का पारा नंबर 6 को पढ़े। यह भगत भाइयों मैं आपको कल बताऊंगा, यह भी अंग्रेजी में है। तो कहने को मतलब भगत भाइयों एक ही है भी संत रामपाल जी महाराज ने 28-29 के अंदर जेल से बाहर को नहीं आने दे। क्यों? मतलब भीड़ भड़ाको करना ही करना है भगत भाइयों। भाई 3 दिन की जमानत मिली पाठ वास्ते भगत भाई संत रामपाल जी महाराज आना शू इनकार कर दियो, क्योंकि प्रशासन बता दियो देवलो का इतो उड़दंग बचास कह प्रशासन का एताब को नहीं आवा नहीं। बिलारा मतलब क्रोथा में कई कांड हो, फिर बरवाड़ा में कई कांड हो, 6 हत्या होगी। प्रशासन को आज सामना कर लियो, 102-3 लोग घायल होया, 6 हत्या हुई। संत रामपाल जी महाराज जेल में आ गया। अभी बाद के अंदर भगत भाइयों मतलब कम से कम 10-12 मतलब FIR संत रामपाल जी महाराज में धारा और लगवा दी थी। तो भगत भाइयों अब वो फैसलो थे खुद करना है भगत भाइयों। झूठा न लारा ना चलो ना थे खुद कोर्ट से भगत भाइयों RTI के तहत 28, 29, 30 की थे कोर्ट की फाइल थे आप खुद निकला सो और को 50-40 रुपये खर्च हुआ, ज़्यादा खर्चों को नहीं आने। एबिंग अंदर थे मतलब कोर्ट के अंदर फाइल ले गए जजमेंट नकल कोर्ट की ऐसे पढ़ोगा तो थाना पतो लाग जाएगो भाई गए संत रामपाल जी महाराज कला बयान कर दिए है और 5 में अंदर 1 बच्चे की हत्या कण करी है और कण कोर्ट की अमानना करवाई है। वहाँ सगड़ा टोटल को नाम है भगत भाई। तो मेरी ना मानो ना, मेरे ना मानो कोर्ट की तो मानोगा थे बिन स्पष्ट है भगत भाइयों को आदमी 5 में अंदर 1 बच्चे की हत्या करी है। कोर्ट में जाके मैं गुंडा जरूर स्वीकार करी है कि भाई मेरे डंडा मार दियो, मैं बांस का डंडा मैंने कूट के मारे है। मैं कोर्ट में जरूर स्वीकार करिए भगत भाइयों। मैं तो संत रामपाल जी महाराज कहने से मारे गए, संत रामपाल जी महाराज कहने से मारे तो मतलब कि जमानत पर है भगत भाइयों। ऐसे का मतलब कि निर्दोष है संत रामपाल जी महाराज आपका जेल के माया भगत भाइयों। 29 लोगों पर भगत भाइयों देशद्रोह और डबल आजीवन कार्रवाई सजाई, लेकिन 28 की जमानत होगी। संत रामपाल जी महाराज खाता है गुंडा के उंडा रहे बत लीला करे भगत भाइयों। क्यों
लीला करे सतलोक जावेगा जेल धाम से भगत भाइयों। तो मेरे कहने को प्रश्न वो है भगत भाइयों, बस जेल धाम है तो थे बरवाला में के रोन जाओ, हाँ धनाना में क्या में जाओ, सोजत में क्या में जाओ, थे 7 नंबर दो बट जाओ ना जेल धाम में जाओ ना गुरु जी दर्शन करने वास्ते जाओ भी किया, क्योंकि गुंडा का तो भगत भाइयों काम अच्छो चलने लग रहे। और 28 गुण से 30 को पार्ट है भगत भाइयों, ये 2 पार्ट है, ये कई पार्ट बनाएगा अपनों में। तो गुंडा तो क्या हमारा तो काम चलने लग चलने भी लग देखने लग रहे भगत भाइयों से, आए दिन भंडारा करने लग रहे हैं, काम क्या चलने लग रहे विशेष गुरु जेल में रहो चे बार रहो, प्रथम मंत्र देने लग रहे, सतनाम देने लग रहे, सारनाम देने लग रहे, सार शब्द का फार्म बनने लग रहे, रमैनी करने लग रहे, नाम शुद्ध करने लग रहे, जोत करने लग रहे, पाठ करने लग रहे, पीसा खोजन मतलब खून करने लग रहे, खून ना दे दान लेने लग रहे। तो आम काम बढ़िया बढ़िया चलने लग रहे भाई। संत रामपाल जी महाराज पीछे जाड़ दुखो अच्छे पेट दुखो, चाहे मैंने सर्दी लगो चाहे गर्मी लगो, गुरु जी पड़े कुएं में नाम ले लियो, आने गुरु जी से कोई मतलब कौन भगत भाई। जितना भी संत रामपाल जी 99% जगह शिष्य है, आने संत रामपाल जी महाराज से कोई मतलब को नहीं। अब जो 29 से 30 में के अंदर सजा पर रोक लगा निलंबित करो, 28 के अंदर जगह मिलनी जबान थे। तो भगत भाइयों वो एक मात्र दिखाओ जबान का नाम 28 गुण से 30 जगह है नहीं जजमेंट भगत भाइयों, और केवल एक दिखाओ करे है, और कोई संत रामपाल जी महाराज ने 12 कौन निकालना चाहे नहीं, ठीक है नहीं। गुंडा भगत भाइयों जी में करके तो बीजेपी ने वोट डलवा देगा, जी में करके कांग्रेस ने डलवा दे, और जी में करके आम आदमी ने वोट डलवा दे, और ऊपर आके दे गुरु जी आदेश आए हुए। तो भगत भाइयों समय रहते जागो, और आटे पर ऐसे गुंडा को भगत भाई 11 साल से थे मतलब तलवा चाटन लाग रहे हो, अन छोड़ दो, सच्चाई को साथ दो। संत रामपाल जी महाराज ने 11 साल में एक दिन पैरोल ना गुंडा कौन लेने दियो, जद के राम रहीम और आशा राम जी डेली पैरोल पर आने लग रहे, और आवर मतलब वीडियो बनाई जावे राम रहीम जी और आशा राम जी की वीडियो बनावे, और बा वीडियो मतलब चढ़ाने लग रहे। संत रामपाल जी महाराज जी 11 साल के अंदर से मतलब जेल की कोई फोटो ना कोई वीडियो कुछ भी नहीं है भगत भाई, और आवा भी कोई ना भी आन दे, क्यों क्या डबल आजीवन कारावास, एनिस क्राइम और देशद्रोह को मुकदमा भगत भाइयों। तो 1% ही बारह को ध्यान दिया, जब तक थे मतलब सच्चाई से अवगत नहीं होगा, जब तक थे मतलब 28 29 से 30 कोर्ट ऑफ जजमेंट नहीं पड़ोगा, इनको से एविडेंस नहीं बना होगा, तो संत रामपाल जी महाराज बार के करेगा। तो थाने पता ही कौन कि संत रामपाल जी महाराज दोषी है या कौन नहीं। अगर दोषी कौन नहीं तो संत रामपाल जी महाराज जेल में के करे, थाकने एक जवाब है गुंडा कह संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला करने लग रहे, थे भी लीला ने के समझो। मैं तो लीला समझ गया भगत भाइयों, अब समझो थे 11 साल हो गया, जब कि 28 के अंदर 450 गवाह है, और 85 गवाह लगे 8-9 साल के अंदर 85 आदमी गवाही लगी है, 450 गवाह 450 और बैठे है, इतना संत रामपाल जी महाराज की उम्र जेल के अंदर पूरी करवा देगा। ना था संत रामपाल जी महाराज जरूरत हो तो सच्चाई को थे साथ देता भगत भाइयों। और भगत भाइयों मेरी 1900 वीडियो है, 1900 वीडियो है। लोग कई कह गए बकवास करे किस चीज़ की वीडियो है, अगर मेरी बकवास है, मेरी एक भी वीडियो ने कुछ गलत साबित कर दे, मेरी वीडियो ने एक ने कोई भी गलत साबित कर दे, तो मैं 1,11,000 को इनाम दूंगा, चाहे जगत को वो अच्छा ही भगत हुआ है। 1,11,000 रुपये, चाहे जगत चाहे भगत। 1900 वीडियो के अंदर मेरी कोई भी वीडियो गलत कर दिया, टोटल मतलब कोर्ट का जजमेंट की मेरी वीडियो बना दी भगत भाइयों, एक भी फाल्ट गलत कौन भगत भाइयों, अड्डू बाटा की तो नहीं। अगर मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास बोमप्रा श्री गंगेंद्र के नाम से, 1900 वीडियो भगत भाइयों, आप गूगल पर सर्च करोगे तो ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी, और आप वीडियो को देखो। नहीं देखते भगत भाइयों तो आप ITI के तहत कोर्ट से नकल 29 और 30 की, कोर्ट की नकल 28 की ये निकला लो, और आप उसको पढ़ो भगत भाइयों, और इन RTPS गुंडों को पीछा छोड़ दो।
और मैं मेरे शब्दों में ये विराम देता हूँ और फिर मैं प्रार्थना करता हूँ भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक आप एक बार अवश्य पढ़े और इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोले साथ साहेब।